यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता, उत्तर तंत्र कह दीजिए, शाला के तंत्र कह दीजिए, नेत्र रोग कह दीजिए। पढ़ना शुरू कर रहे हैं, नोट से पढ़ेंगे, उसके बाद में चैप्टर टू चैप्टर चलेंगे। स्टार्टिंग देखो, ये जो नोट्स है ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल रखे हैं मैंने। जो बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए उनको मिल गई होगी पीडीएफ, ठीक? नहीं तो फिर इसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देंगे यूट्यूब पे। और ऐप वालों के पास तो सब कुछ है ही हार्ड कॉपी में। चलिए, सुश्रुत, योग रत्नाकर, नेत्र रोग 76, भाव प्रकाश माधव 78, वाग्भट शारंगधर 94, और चरक ने 4 भी लिखे हैं अष्टोदरीय में, और एक जगह जाके 96 भी लिखे। ठीक, अब नेत्र रोगों को अपन पढ़ेंगे सुश्रुत के अनुसार, क्योंकि शाला के तंत्र से संबंधित है सुश्रुत संहिता का उत्तर तंत्र का स्टार्टिंग का पोर्शन। सुश्रुत संहिता के बारे में कुछ बेसिक सी बातें आप लोग सुन लीजिए। सुश्रुत ने वास्तव में 2 किताब लिखी, हालांकि दोनों को ही सुश्रुत संहिता के नाम से ही जाना जाता है लेकिन एक तो सुश्रुत पूर्वार्ध, उसको उसने अलग किताब माना और उसने लिखा उसमें कि मेरी इस किताब में 5 स्थान, 120 अध्याय ऐसा है। फिर इसको उत्तरार्ध को इसने लिखा उत्तर तंत्र। अब तंत्र लिखा है मतलब शास्त्र है, ये भी तो अलग किताब माना इसको। और इसमें 66 चैप्टर्स। इसमें स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो नेत्र रोगों से संबंधित है, शाला के तंत्र से संबंधित है। पहले शाला के तंत्र में अपन नेत्र रोग पढ़ेंगे, नेत्र बाद कर्ण रोग, नासा रोग, शिरो रोग, सब कुछ पढ़ेंगे। इसमें मुख रोग की क्लास यूट्यूब पे ही पढ़ी है पहले की रिकॉर्डेड, और अभी जो रिसेंट वाली है वो भी आ जाएगी। तो आप अगर शाला के तंत्र का मुख रोग वाला पोर्शन विद चिकित्सा पढ़ना चाहें तो भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ऐप पर भी वो क्लास डली हुई है। अब देखो, उत्तर तंत्र के अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है औपद्रविक अध्याय। और इस औपद्रविक अध्याय में क्या है? नेत्र रोग वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नेत्र रोग। उस क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो 4 तरह से है। सबसे पहले उसने दोषानुसार, तो टोटल 76 है सुश्रुत। सबसे पहले दोषानुसार बताया, फिर अधिष्ठान अनुसार। अभी अपन नेत्र के बारे में, नेत्र के इन भागों की बात करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार नेत्र में संधि क्या है, वर्तम क्या है, शुक्ल क्या है, कृष्ण क्या है, दृष्टि क्या है, सरोगत क्या है, बाह्य क्या है, ये सब चीजें अभी अपन पढ़ेंगे बेसिक सारे। तो अधिष्ठान के अनुसार मतलब नेत्र में किस स्थान पर वो रोग है, उस आधार पर एक और वर्गीकरण। फिर साध्यता असाध्यता के आधार पर एक और वर्गीकरण जिसमें लिखा है कि 76 में से 52 साध्य है, 7 याप्य और 17 असाध्य। फिर आते हैं चिकित्सा के अनुसार। अब आप जानते हैं सुश्रुत शल्य कर्म के विशारद थे, शल्य कर्म के बड़े जानकार थे। उन्होंने जो चिकित्सा अनुसार इसका वर्गीकरण दिया है वो शल्य कर्म, जो अष्टविध शस्त्र कर्म है, उनके आधार पर दिया। तो छेद्य, लेख्य, भेद्य, वेद्य, ऐसे। अब ये छेद्य, भेद्य, वेद्य, लेख्य ये सब इस 52 में से ही है, क्योंकि साध्य की ही चिकित्सा। बाकी 7 याप्य और बाकी असाध्य 17 ऐसा आ जाए। सबसे पहले दोषानुसार वर्गीकरण की बात करते हैं कि 76 जो नेत्र रोग है उनको किस तरीके से सुश्रुत ने क्लासिफाइड किया। सुश्रुत ने प्रथम औपद्रविक अध्याय का नाम औपद्रविक क्यों रखा, इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए, सुश्रुत संहिता में जो काय चिकित्सा से संबंधित वर्णन है वो उत्तर तंत्र में, वो 39 से लेके और 59 चैप्टर्स तक है, 20 चैप्टर। ये काय चिकित्सा को समर्पित अध्याय। इसमें तृष्णा, ज्वर, अतिसार ये सब रोगों का वर्णन है। तो सुश्रुत के टीकाकार कहते हैं कि चूंकि इस उत्तर तंत्र में विभिन्न रोगों में उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होने वाले ज्वर, अरुचि, तृष्णा इत्यादि रोगों का वर्णन है, अतः उत्तर तंत्र के पहले अध्याय का नाम औपद्रविक अध्याय रखा। तो इसका जो आंसर जाएगा कि सुश्रुत संहिता के प्रथम अध्याय का नाम उत्तर तंत्र का औपद्रविक क्यों रखा गया, तो उसका आंसर ये है कि सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में बहुत सारे जो रोग हैं, जो शल्य संबंधी रोग हैं, जो शालक के संबंधी रोग हैं, उनमें एज ए कॉम्प्लिकेशन जो ज्वर, तृष्णा, क्योंकि सेप्सिस होगी, इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं
उन सब का डिटेल में चिकित्सा का वर्णन है, अतः पहले चैप्टर का नाम औपद्रविक अध्याय रखा गया। दूसरा प्रश्न आता है कि सुश्रुत संहिता में जो उत्तर तंत्र, इस सेकंड पोर्शन का नाम, उसमें उत्तर से क्या तात्पर्य है। तो एक तो बात अपन जो कॉमनली जानते हैं वो ये है कि अपन जो इसका पूर्वार्ध है उसको बोलते हैं सुश्रुत फर्स्ट, पूर्वार्ध मतलब पहले वाला पार्ट, और दूसरा उत्तर तंत्र जो बाद में आता है उसको बोलते अपन सुश्रुत सेकंड। उत्तर का मतलब होता है बाद में। अब आप कहेंगे बाद में उत्तर कैसे, आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, उत्तराधिकारी। जैसे पिता का उत्तराधिकारी उसका पुत्र, तो इस श्रृंखला में पिता के बाद जो आया वो उत्तराधिकारी कहलाया, मतलब इसके बाद का अधिकारी। तो उत्तर का एक अर्थ जो होता है वो होता है आपका पश्चात, मतलब बाद में, मतलब पहले पूर्वार्ध का वर्णन किया सुश्रुत ने, फिर उत्तरार्ध या उत्तर तंत्र का वर्णन किया, इसलिए उत्तर से तात्पर्य जिसका वर्णन बाद में किया वो। दूसरा इसका सुश्रुत लिखते हैं, मतलब उसके टीकाकार लिखते हैं कि उत्तर बराबर उत्तम श्रेष्ठ तंत्र है, मतलब सुश्रुत की पूरी किताब का सबसे बेस्ट पार्ट। और ठीक भी है, शल्य तंत्र में निश्चित रूप से सुश्रुत जैसा कोई नहीं था, तो शल्य तंत्र का वर्णन वहां फर्स्ट मिलता है। लेकिन इस सेकंड वाले पार्ट में अष्टांग आयुर्वेद में से 4 आयुर्वेदिक अंगों का वर्णन है, शालाक्य तंत्र, बाल रोग, काय चिकित्सा और भूत विद्या। तो उत्तर बराबर उत्तम। अब आपसे कोई पूछ ले कि उत्तर तंत्र जो है उसमें उत्तर से क्या तात्पर्य, तो दोनों तात्पर्य है, या तो बाद में या उत्तम के अर्थ। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब सुनेंगे बात को ध्यान से। अब जो चैप्टर है उसका लगभग बेस बन चुका है और सुश्रुत संहिता जो है उसकी पिक्चर लगभग क्लियर है। अब अपन पढ़ना चालू कर रहे हैं और पहला जो वर्गीकरण है वो इम्पोर्टेंट है। आज अपन पेजेस के हिसाब से जरूर कम पढ़ेंगे, लेकिन आज जो पढ़ा है वो अगर अपन को याद हो गया तो कल वाली क्लास बहुत इजी हो जाए, क्योंकि चैन है। आप पहले क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, उसको याद करोगे, उसके बाद में फर्दर आगे लेयर टू लेयर क्लियर होता जाएगा। तो दोषा अनुसार में जो 76 नेत्र रोग है उसके वर्गीकरण में देखो क्या लिखता है। सुश्रुत लिखते हैं वात बराबर 10, पित्त बराबर 10, कफ बराबर 13, रक्त बराबर 16, सन्निपातज या सर्वज बराबर 25 और बाह्य 2। यहां पर एक जो ये टुकड़ा बीच में दिया है वही आप तब तक भूल जाइए जब तक आप अधिष्ठान के अनुसार नहीं पढ़ेंगे। सर्वगत वाला आपको समझ में नहीं आएगा अभी के लिए, बस ये क्लासिफिकेशन है। और ये बाह्य रोग लास्ट तक अलग ही चलेंगे दोनों, सनिमित लिंगनाश, अनिमित लिंगनाश बोलते हैं इनको। तो 76 का दूसरा अनुसार क्लासिफिकेशन ये। अब बात को ध्यान से सुनो। अगर एक प्रश्न और आता है आपके 2 नंबर में, 5 नंबर में, तो क्या आएगा, 2 नंबर में आएगा शालाक्य तंत्र के अधिपति कौन। तो सुश्रुत खुद लिखते हैं इसलिए बाकी सब लिखते हैं। अगर सुश्रुत नहीं लिखते तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारा शालाक्य तो सुश्रुत से ही पढ़ते हैं, लेकिन सुश्रुत खुद ही किताब लिखते हैं कि शालाक्य तंत्र के अधिपति विदेह राज निम्मी, जिनको प्यार से अपन आचार्य निम्मी भी कहते हैं, ठीक। तो विदेह राज निम्मी जो है फादर ऑफ शालाक्य है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और सुश्रुत ने मान लिया तो सबने मान लिया, क्योंकि सुश्रुत जो है उनके अलावा और तो शालाक्य में प्रेजेंट टाइम में जो बुक्स अवेलेबल है, ग्रंथ अवेलेबल है, उसमें शालाक्य का सुश्रुत जैसा वर्णन कोई लिखता ही नहीं। और सुश्रुत खुद कह रहे हैं कि मुझसे महान वो है। तो शालाक्य तंत्र के अधिपति अगर आपसे पूछे तो विदेह राज निम्मी है। चलिए, अब 76 जो रोग हैं उनमें से 10 वातज, मतलब नेत्र के टोटल 76 रोग में 10 ऐसी डिजीज है जो वात से होती है। पित्तज 10, मतलब 76 नेत्र रोगों में 10 ऐसे रोग हैं जो पित्त के कारण होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में तो ये पूछेंगे निम्न में से कौन सा वातज है, तो पैथिक दे देंगे, साथ में सन्निपातज रक्तज दे देंगे, एक वातज।
या फिर नेत्र रोगों में दोष प्रधानता के आधार पर निम्न में से कौन सा बाकी अन्य सबसे भिन्न है? तो 3 वातिक देके और 1 पैथिक दे देंगे तो भिन्न हो जाएगा पैथिक, या विशेष है तो पैथिक विशेष हो गया। अब 2 नंबर का अगर राइटिंग वाला क्वेश्चन उसमें आता है वातिक नेत्र रोगों के नाम लिखो, समझ रहे बात? तो वातिक 10 नेत्र रोग, नाम क्या है वो भी आगे याद हो जाएगा। पैथिक भी 10, कफज 13, रक्तज 16, सन्निपातज को सर्वज भी बोला। सर्व मतलब सभी, ज मतलब जन्म, सभी दोषों से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे 25 रोग। बाह्य 2। अब ये जो दोषानुसार क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, एक तो ये, और दूसरा क्लासिफिकेशन आपका ये रहा, कौन सा? साध्य असाध्य बल। ये दोनों हमेशा एक साथ लेके और शुरू किया जाता है। साध्य 52 है और याप्य 7 है और असाध्य 17। तो इनकी जो टोटलिंग है वो 76 है। अब अपन क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए वातज टोटल तो 10 है, अब इसके 3 डिवीजन तो कर ही सकते हैं, साध्य, याप्य और असाध्य, ऐसा डिवीजन तो कर ही सकते हैं। और यही डिवीजन यहां किया हुआ है नीचे वाली टेबल में। जस्ट वातज टोटल 10 है, मतलब टोटल 10, ये 10 टोटल। इनका फॉर्मूला है ये 514, और ये फॉर्मूला आपकी हैबिट में आ जाएगा धीरे धीरे। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये फॉर्मेट फिक्स है, साध्य, याप्य, असाध्य। अब साध्य वातज कितने हैं? 5। याप्य वातज कितना है? 1। और असाध्य वातिक कितने हैं? 4। सबसे पहले मैं साध्य वातज रोगों की बात करता हूं, देखने से जो याद हो जाए सिंपली, जिनके बारे में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। कैसे? इस 5 में से 4 ऐसे जिनके नाम में ही वात आता है, वातिक अभिषंध, वातिक अधिमंत। अभिषंध कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं, अधिमंत ग्लूकोमा को बोलते हैं। मोटी मोटी बात ये, बाकी आयुर्वेद और मॉडर्न का ज्यादा कोरिलेट करना कि 100% यही है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा सिमिलरिटी इसमें। तो वातिक अभिषंध या अभिषंध जो है सिमिलर है कंजक्टिवाइटिस के, और अच्छा ओके ओके, चलो तो रही है वीडियो। तो जो वातिक अभिषंध है ना, अच्छा ये ऐप वाले बच्चे बता रहे हैं आवाज बदल गई। आवाज कैसे बदल गई? अब तो ठीक चल रहा होगा। नहीं अब तो ठीक चल रहा होगा भाई। हेलो हेलो हेलो, ऑल गुड ना? सही है ना? अच्छा वीडियो रुकने पे आवाज बदल, लैग का इशू आ रहा होगा यार इसमें कोई। सही है ना? अब सुनो बात। तो वातज टोटल 10, और 10 वातज में 5 साध्य, 1 याप्य, 4 असाध्य। क्लियर है? अब सुनना बात। 5 जो साध्य वातज है उनमें 4 के नाम में तो वात ही आता है, वातज अभिषंध, वातज अधिमंत, अन्यतो वात और वात प्रिय। तो ये 4, 5 में 4। एक लिखा है शुष्क अक्षिपात, मतलब ड्राई आई की प्रॉब्लम हुई और फिर क्या हो गया? इरोजन, और फिर वो सेप्टिक हो गया। तो पहले ड्राइनेस, शुष्क अक्षिपात। तो ड्राइनेस किसकी वजह से? वात की वजह से। तो 5 वातिक साध्य, वातिक अभिषंध, वातिक अधिमंत, शुष्क अक्षिपात, वात पर्य और अन्यतो वात। बात समझ आ रही? टोटल वातिक 10 है, जिसमें से साध्य वातिक 5 रोगी है। अच्छा एग्जामिनर होगा अगर यूजी का तो ऐसे लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा वातिक नेत्र रोग नाम लिखो, वो लिखेगा वातिक साध्य नेत्र रोग के नाम। याप पे देखो पूरी लिस्ट में कांच ही कांच लिखा पड़ा, कांच, तिमिर, जिसका आपने नाम सुना, उस तिमिर को कांच कहते हैं। तो अगर मॉडर्न से कोरिलेट उसका बिठाएं तो कैटरेक्ट मान लो उसको, है ना? मतलब लेंस पे सॉल्ट का डिपोजिशन
जिसकी वजह से धुंधला दिखता है। बुजुर्गों में होती है ना प्रॉब्लम कि आंख का ऑपरेशन हुआ है, थोड़े दिन काला चश्मा रखते हैं, क्योंकि वो लेंस को साफ करते हैं, तो उसकी जो विजन है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है। जब जैसे ही सॉल्ट वहां से हटते हैं वापस दिखना चालू। तो ये सारे कांच कहलाते हैं, ये सभी याप है। और ध्यान से देखोगे तो एक पैतिक वाला है ना, उसमें 2 लिखे हुए हैं याप्य में। जैसे वातज का फॉर्मूला है 5+1+4, पित्तज का 6+2+2 है, बाकी कफज का 11+1, रक्तज का भी 11+1, मतलब 1 1 1 1। तो वातिक का याप्य वातिक नेत्र रोग ओनली 1, कौन सा? वातज काच। पैतिक में जरूर 2 है, उनकी बात करेंगे। कफज में ओनली कफज काच, रक्तज में ओनली रक्तज काच। सो वातिक साध्य 5 रोग में 2 तो अभिषंद और अधिमंत, और ये आगे लास्ट तक चलेंगे। पित्तज में भी ये साध्य में, कफज में भी साध्य में, इनके भेद। वातज अभिषण, वातज अधिमंत, अन्यत्ववात और वात परे और शुष्क अक्षिपात, ये 5 वातिक साध्य रोग नेत्र के। याप पे ओनली 1 वातिक कांच। अब आते हैं वातिक असाध्य, 4 वातिक असाध्य रोग, हतादिमंत, निमेष, गंभीरिका, वात हतवर्त। बहुत ध्यान से सुनना। अधिमंत की एडवांस स्टेज होती है हतादिमंत, जहां हत लग गया मतलब नाश हो गया। तो असाध्य जो 4 उनमें से 2 तो हत वाले ही, हतादिमंत और वात हतवर्त। रह गया निमेष और गंभीरिका। गंभीरिका का तो नाम ही गंभीर है असाध्य में। निमेष का मतलब होता है 3rd क्रेनियल नर्व जो है उसका पैरालिसिस। तो 3rd क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस है निमेष, और 7th क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस है वात हतवर्त। रिलेवेंस है इसका, आगे पढ़ लेंगे पर नोट्स। इसलिए असाध्य में आता है। अब इजी हो गया, एक बार सुनना, स्क्रीन तरफ नोट्स तरफ मत देखना, सुनना। वातिक कुल नेत्र रोग 10, फॉर्मूला 5+1+4, 5 साध्य, साध्य में 2 फिक्स है, वातज अभिषंद, वातज अधिमंत। फिर 2 वात वाले और है, वात पर्याय और अन्यत्ववात। ठीक। शुष्क अक्षिपाक 5वां साध्य वातिक नेत्र रोग, नाव याप्य 1 वातिक कांच। क्लियर। नेक्स्ट असाध्य 4, 2 हत वाले, हतादिमंत और वात हतवर्त। एक है गंभीरिका, नाम से पता चल रहा है, और एक है निमेष। निमेष 3rd क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस है, वात हतवर्तन 7th क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस। क्लियर। अब वातज के बाद में आते हैं पित्तज पे। पित्तज जो नेत्र रोग है उसमें अगर अपन टोटल की बात करें तो वात की तरह 10, लेकिन बाबू फॉर्मूला चेंज है यार। फॉर्मूला कैसे चेंज है देख। यस, फॉर्मूला है 6+2+2। तो वैसे तो सारे ही याप्य के भेद एक 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 ही होते हैं। यहां भाई साहब याप्य के अंदर 2 है। एक है परिअम्लाई काच, ये 6 इधर आ गया इसका, परिअम्लाई काच। दूसरा है नील काच। इन दोनों को क्लासिफिकेशन में तो पैतिक में माना है। आगे ये द्वंद्व हो जाएंगे, मतलब पित्त के साथ में कोई और भी मिल जाएगा, जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अब एक बहुत जरूरी बात, नेत्र रोग जब अपन अभी पढ़ेंगे तो संधिगत 9 नेत्र रोग होंगे, मतलब जो नेत्र में जहां जहां जॉइंट है, जॉइंट जैसे मान लीजिए कि कॉर्निया और स्क्लेरा का जॉइंट, कॉर्निया और प्यूपिल का जॉइंट है मतलब मार्जिन, और जो स्क्लेरा और आईलिड है वर्त में उनका जॉइंट। तो जहां पर भी जॉइंट है उन जगहों पर टोटल 9 तरह के नेत्र रोग हो गए अधिष्ठान के भेद से पढ़ेंगे। उन 9 तरह के जॉइंट वाली जो डिजीज है उनमें आपको एक चीज मिलेगी, और वो है स्राव, जिनको नेत्र स्राव कहते हैं। तो भाई नेत्र स्राव जो है वो असाध्य होते हैं, और 9 में से 4 नेत्र स्राव, पैतिक स्राव जिसको जल स्राव कहते हैं, कफ स्राव
और रक्तस्राव। अब ध्यान से देखो, ये जो चारों स्राव असाध्य, वातिक स्राव तो कुछ होता ही नहीं, ये जो चारों असाध्य स्राव है, एक एक तो अब असाध्य में ये बैठ गए, और सबसे लास्ट में पुय स्राव आएगा, वो सन्निपातज में। जिस तरह से आपको ये पता है कि याप्य का एक ही होता है, काच है पैतिक को छोड़ के, वैसे ही वातज के बाद में आगे ये फिक्स हो गया कि एक तो स्राव है असाध्य। जैसे पित्तज का फॉर्मूला है 6 + 2 + 2, तो 6 तो पैतिक साध्य हो गए, 2 याप्य केस स्पेशल है, 2 काच है, परियमलाई और नील कांच। ठीक, असाध्य की बात करें तो एक तो पैतिक स्राव है, यहां से स्राव शुरू हो जाते हैं, जैसे कफज में कफज स्राव अकेले असाध्य, और कोई भी असाध्य नेत्र रोग है ही नहीं, और कफज तो सबसे इजी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, और वो है पित्तज का असाध्य हस्वजाट। अब पैतिक के साध्य से मैं वापस शुरू कर रहा हूं। पैतिक अभिषंध पैतिक अधिमंत कॉमन है, साध्य में चलेंगे ये, वातज पित्तज कफज ऐसे। थोड़ा सा आगे देखो, पित्त विदग्ध दृष्टि। अब अपन आगे नेत्र रोगों में पढ़ेंगे, 2 तरह की विदग्ध दृष्टि बताइए, पित्त विदग्ध एक कफ विदग्ध, और दोनों ही साध्य होती। तो पैतिक में जैसे पित्त विदग्ध दृष्टि साध्य, तो पित्त आ रहा है साफ साफ, यहाँ पित्त आ रहा है, और यहाँ कफ विदग्ध दृष्टि कफज में आ जाएगी। कफज अधिमंत पित्तज अधिमंत, कफज अभिषंध पित्तज अभिषंध, यहां तक ओके। अब सुनना, पित्तज में एक लिखा आगे अम्ल्या दूषित। अब ये अम्ल शब्द से आपको याद रह जाएगा पैतिक साध्य, क्योंकि पैतिक असाध्य तो 2 ही है। कौन से? पैतिक स्राव और हस्वजाड्य। पैतिक याप्य भी 2 ही है, कौन सा? नीलकांच और परियमलाई। तो बाकी जो भी पित्तज का होगा वो सब साध्य में आएगा। आगे देखो, धूमदर्श, धुएं के अंदर भी पित्त दिख रहा, तो अम्ल में, अम्ल जो अम्ल्या दूषित शब्द है उससे पित्त कंफर्म हो रहा है। धूमदर्शी धुआं, उष्ण पित्त उष्ण, ऐसे याद कर सकते हैं। एक है शुक्तिका। देखो इस शुक्तिका को जब अपन लक्षणों में पढ़ेंगे तब तो और मतलब है, पर अभी के लिए याद करने के लिए, शुक्त एक कल्पना होती है, भेषज कल्पना, बहुत ज्यादा खट्टी, जैसे कांजी होती है ना वैसे, तो फर्मेंटेशन से बनती है शुक्त, और बहुत ज्यादा उष्ण होती है, खट्टी होती। तो आप शुक्तिका को उसी से याद रखो, तो शुक्तिका भी पैतिक साध्य में। अब वापिस सोचेंगे, बिना स्क्रीन की तरफ देखें, क्या टोटल कितने होते हैं पैतिक रोग? 10। फॉर्मूला क्या है? 6 + 2 + 2। पहले 2 को निपटा दो। लास्ट के 2 असाध्य कौन? पित्तस्राव और हस्वजाट। 2 याप्य कौन? परियमलाई और नीलकांच। अब सोचो कौन कौन से रोग है जो पित्त के नाम जैसे याद किए अपन ने, तो टोटल 6 है। तो 2 तो अधिमंत और अभिषंध हो गए, मतलब पैतिक अभिषंध पैतिक अधिमंत, क्लियर हो गया। फिर एक पित्त विदग्ध दृष्टि, उसमें पित्त आता है। फिर अम्ल्या दूषित में अम्ल, धूमदर्शी में धूम, शुक्तिका का शुक्त। तो ये 6 पैतिक साध्य नेत्र रोग, क्लियर है ना। कफज, कफज टोटल 11, लेकिन शुरू के 3 में तो वही फंडा है जो पैतिक में था। अब कफज का फॉर्मूला बहुत प्यारा है, 11 + 1 + 1, और पीछे याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। कब एक स्राव है जो असाध्य होगा ही होगा, और एक काच है जो याप्य होगा ही। कफज के अंदर तो ओनली साध्य याद करने, वो तो अपने आप याद रह जाएंगे क्योंकि जनरल फॉर्मेट है, एक तो स्राव आएगा असाध्य में, एक कांच आएगा याप्य। एक कांच एक स्राव से काम खत्म हो गया उसका, लास्ट के 2 कॉलम। ओनली क्या याद रखना है? कफज साध्य कितने? 11। अब ध्यान देना, कफ अभिषंध, कफज अभिषंध, कफज अधिमंत ओके है। कफ विदग्ध दृष्टि, जैसे पित्त विदग्ध दृष्टि, एक मैंने उपना लिखा है, श्लोक में उपना था इसलिए, बाकी इसका पूरा नाम है श्लेष्म उपना। इसमें भी कफ शब्द आता है। आगे है कृमि ग्रंथि, जहां कफ वहां कृमि, और अपन ने पढ़ा भी था कि कृमि उत्पत्ति में, विमान स्थान में, कि जो कफ वर्धक चीजें हैं उनसे कृमि बढ़ते, तो कृमि वाला पक्का किस में है? कफज। और सुनना, क्लिन्नवर्त, लगन पोत की। अब एक बार के लिए इन तीनों को मैं छोड़ रहा हूं, आगे की तरफ चलता हूं। शुक्लार्म, शुक्ल कफ है। पिष्टि, पिष्टक कफ है।
बलास ग्रथित, बलास कफ का ही पर्याय। टोटल 11 है, 3 तो एक साथ याद हो रहे, 4 तो कैसे, कफ, कफज अभिषेद, कफज अधिबंत, 2 तो चल ही रहे, फिर कफ विदक दृष्टि, पित्त विदक दृष्टि की तरह ही चल रहा है, फिर श्लेष मुक्ना, चौथा, तो 4 तो वैसे याद हो गए। अब सुनो आगे, आगे लिखता है कृमि ग्रंथि और उसके नीचे लिखा बलास ग्रंथि, तो 2 ये हो गए, कृमि ग्रंथि और बलास ग्रंथि, कितने हो गए, 6। उसके बाद में रह गया शुक्ल और पिष्ट, तो शुक्लार्म और पिष्टक ये दोनों भी क्या है, कफसाध्य। अब रहे 3, क्लिन वर्तम, लगन और पोत की। क्लिन तो समझ में आता है, क्लिनता का अर्थ होता है गाढ़ा, क्लेद युक्त, चिपचिपा, तो वो कफ ही हो सकता है। अब रहते हैं 2 और यही सबसे ज्यादा पूछे गए, कफज साध्य रोगों में जो याद नहीं आते हैं वो ये दोनों, पोत की और लगन। तो 11 टोटल कफज रोग है, एक बार रिवाइज करना वापस, 2 तो अभिषेद अधिमंत, 1 कफ विदक दृष्टि, 1 श्लेष में उपना, 1 कृमि ग्रंथि, 1 बलास ग्रथित, 1 शुक्लार्म, 1 पिष्टक, और फिर रह गया तुम्हारा क्लिन वर्तम, वो भी समझ में आता है, लास्ट में लगन और पोत की। ये 11 साध्य कफज रोग, और याप्य और असाध्य एक एक, याप्य कफज काच और असाध्य कफस्राव। क्लियर है? अरे हाँ ना बोल भाई, बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब सुनो आगे ध्यान से, रक्तज। अभी के लिए इसके जो आगे लिखा है वो अभी तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तीसरा क्लासिफिकेशन और ऐड हो गया था अधिष्ठान अनुसार, वो अभी तो समझ में नहीं आ रहा, पर जब अधिष्ठान अनुसार पढ़ोगे और वो याद हो जाएगा, फिर यहाँ पढ़ोगे तो इतना मजा आएगा, अरे वाह सब कुछ एक ही कॉलम। लेकिन जब तक अपन लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर नहीं करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सबसे पहले रक्तज का फॉर्मूला क्या है, 11 + 1 + 4, मतलब तय रहा कि यहाँ पे तो एक रक्तज कांच ही है। टोटल रक्तज कितने होते हैं, ये सामने तो लिखे हैं 16, वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16। अरे मूर्खों, ये वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16। अब एक्चुअल में अपन क्या कर रहे हैं पता है, अपन इस कॉलम को साथ मिला के पढ़ रहे हैं, इसको साथ मिला के पढ़ने से इजीली याद होता है, क्योंकि डिवाइड हो गया 3। जब ये पूरा हो जाएगा तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि दोनों हो गई है। ठीक है, अब देखो इधर, रक्तज टोटल 16, कफज टोटल 13, पित्तज टोटल 10, और फॉर्मूला है 11 + 1 + 4, एक हमने याद कर ली। अब आते हैं असाध्य। असाध्य 4 में से एक हमें पता है, रक्तस्राव। इसका एक श्लोक है, रक्तस्राव अजका जातम शोणितार्शो वर्णान्वितम शूकम न साध्य। इसको जब कुछ लोगों ने जरूर याद भी कर रखा होगा, जिन्होंने याद नहीं कर रखा है इसको कोई बात नहीं। रक्तस्राव 1, अजका जात 2, शोणितार्श, ये जो शोणितार्श है ना, ये आईलिड कैंसर होता है, तो यह साध्य होना ही होना। और लास्ट में वर्णान्वितम शूक, जिसका मतलब होता है सवर्ण शूक या शुक। कॉर्नियल ओपेसिटी का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनेंगे आगे। एक होता कॉर्नियल ओपेसिटी, एक होता कॉर्नियल परफोरेशन। देख बाबू, ये जो सुंदर सी आंख दिख रही, इसमें जो व्हाइट पार्ट है वो स्क्लेरा है आईबॉल का, उसके अंदर जो कॉफी कलर का सा या लॉयल कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये कॉर्निया है। उसके सेंटर में प्यूपिल है जो ब्लैक डॉट,
अब कॉर्निया जो होता है ना वो एवेस्कुलर होता है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। और अगर कॉर्निया की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, कोई स्क्रैच लग जाए, कोई इन्फेक्शन होके हील हो, और या किसी इन्फेक्शन की वजह से उसके ऊपर स्पॉट बन जाए, तो उसको कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं। मतलब छेद नहीं हुआ है, खाली कॉर्निया का टिश्यू खराब हुआ, और अगर छेद हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉर्नियल परफोरेशन। आयुर्वेद कहता है कॉर्निया का परफोरेशन होने के बाद में रोग असाध्य है, और उसी कॉर्नियल परफोरेशन को क्या बोला जाता है? सवर्णशूक। एक होता है एवर्णशूक, एक होता है सवर्णशूक। सव्रण मतलब व्रण बन गया आर पार कॉर्निया के अंदर से, शूक उसी को कहते हैं। नेत्र रोग में शूक का अर्थ होता है ओपेसिटी जैसे। तो सवर्णशूक का मतलब परफोरेशन वाली ओपेसिटी, एवर्णशूक का मतलब अभी परफोरेशन नहीं हुआ है, ओनली ओपेसिटी, कॉर्नियल अल्सर है ओनली, परफोरेशन नहीं हुआ। तो जिसमें परफोरेट हो गया, छेद हो गया, वो असाध्य। सुनेंगे वापस ध्यान से। टोटल रक्त 16, फॉर्मूला 11 प्लस 1 प्लस 4। 1 यहाँ पे पहले भगा दो, रक्तज का। अब 4 पे आओ। 4 में 1 तो स्राव, रक्त स्राव, 1 अजका जात, 1 सवर्णशूक, और 1 शोणिताश। शोणिताश आईलिड कैंसर, और सवर्णशूक कॉर्नियल परफोरेशन। अजगा जात के बारे में सुन लो। जब आई बॉल में इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है किसी डिजीज की वजह से, जैसे ग्लूकोमा की वजह से, तो जो सीलियरी बॉडीज है उनका बाहर की तरफ पर्टूजन निकल जाता है, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो पर्टूजन दिखने में बकरी की मिंगनी जैसा होता है, मतलब बकरी का जो मल होता है वो राउंड शेप में होता है, हार्ड होता है, तो उसका अपीयरेंस वैसे हो रहा है। अजका बकरी को कहते हैं, जात मतलब बकरी से उत्पन्न, तो बकरी से उत्पन्न जो बकरी का मल होता है, मिंगनी होती है उसके जैसा सीलियरी मसल्स का पर्टूजन आईबॉल से बाहर आ रहा है, क्योंकि अंदर इंट्राओक्युलर प्रेशर ज्यादा है। ये भी असाध्य की स्थिति। सो बेसिकली रक्तज असाध्य में 4 नाम है। 1 रक्तस्राव, दूसरा अजका जात, तीसरा शोणितार। बाबू एक बात का ध्यान रखना, एक शोणितार मोर होता है, ये शोणितार्श है, शोणित प्लस अर्श, शोणितार्श, अर्म नहीं है, शोणितार्श। और एक है सवर्णशूक, ये श्राव है इसलिए असाध्य है। अजगा जात एक्सेसिव इंट्राओक्युलर प्रेशर की वजह से पर्टूजन निकल रहा है, और ये आईलिड कैंसर है शोणितार्श, और ये सवर्णशूक कॉर्नियल परफोरेशन। सो 11 प्लस 1 प्लस 4 में 1 प्लस 4 अपन को याद हो चुका है। अब बचते हैं 11। तो जैसे कफ के 11 याद हुए, उससे भी इजी है रक्त क्यों है वो पता चल जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं पहले किस किस चीज को मार्क कर रहा हूं। शिरोत्पात, शिराहर्ष, शिराजार। टोटल 76 नेत्र रोगों में से 4 ऐसे रोग हैं जिनमें शिरा 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 आता है। एक चौथा होता है सिरा पिड़का, वो सन्निपातज है। बाकी तीनों सिराएं रक्तज, और सिराओं में रक्त बहता है, तभी तो सिराओं के ऊपर इफेक्ट आ रहा है किसी डिजीज, तो रक्तज ही होगा क्योंकि अंदर का मेटल दूषित। सो बेसिकली 4 सिराएं 76 रोगों में होती, जिसमें से सिरा सिरा वाले 3 रक्तज है। एक कहानी पूरी हुई, 11 में से 3 याद है, बच गए 8। सुनना ध्यान से। रक्तज अभिषंद, रक्तज अधिमंत, कितने हो गए? 5। दोनों ही शूक, चाहे वो एवर्ण हो चाहे वो सवर्ण हो, दोनों ही रक्तज होते हैं, लेकिन एवर्ण साध्य होता है, सवर्ण असाध्य होता है। तो एक रह गया सूक, एवर्ण सूक, जिसको कॉर्नियल ओपेसिटी कहो। 6। फिर अभी मैंने समझाया था कि शोणितार्ष असाध्य रक्तज रोग है, लेकिन शोणितार्म साध्य। ये तो टेरेजियम है, हाइपरट्रॉफी, जिसका अपीयरेंस ब्लड के कलर का होता है।
ठीक। नेक्स्ट, क्लिष्टवर्तम, अर्जुन, अंजनानमिका और पर्वणि। अर्जुन एक धनुर्धारी था, महाभारत में भगवान कृष्ण का परम शिष्य था, और धनुर्धारी होने के नाते अपने ऐसा बोल सकते हैं कि अर्जुन रक्त बहाता है। तो अर्जुन एक्चुअल में स्क्लेरा वाले पार्ट में एक रेड स्पॉट होता है आंख में, उस डिजीज को कहते हैं। तो अर्जुन में भी रक्त हो गया। अब बच गया पर्वणी, क्लिष्ट और अंजनानमिका। क्लिष्ट को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो इसको मैं याद करने के हिसाब से किल लिख देता हूं, किल। तो किल करेंगे रक्त, तो किल वाला, क्लिष्ट वाला भी रक्त। बच गया ओनली कौन, पर्वणिका और अंजना। ये आपको वैसे ही याद रखने जैसे लगन पोत की याद रखें, स्पेशल है। सबसे ज्यादा पूछा गया कौन, अंजनानमिका और पर्वणि, ये दोनों हैं रक्त साध। क्लियर है। अब मैं इस पेज को कर रहा हूं दूर, तुम लोग हो जाओ तैयार, तुमको करने आंसर। मैं ये टेबल डिजाइन कर रहा हूं फिर से, और देखते हैं अपने को ये टेबल कितनी की याद। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आंसर करते जाना, जैसे मैं खाली छोड़ रहा हूं जगह। टोटल नेत्रों कितने बाबू, 76। वातज बराबर, पित्तज बराबर, कफज बराबर, रक्तज बराबर, सन्निपातज बराबर। जल्दी जल्दी इनके आंसर लिखो, एक एक करके लिखते जाओ, जल्दी लिखो। वातज, पित्तज, कफज, टोटल 76 हो गए। अब वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, लिखो इनका आंसर। V बराबर 10, जैसे इसने लिखा वैसे लिखो। देखो V बराबर 10, P बराबर 10, K बराबर 13, और R बराबर किसी ने लिखा नहीं यार। वैसे तो लिख रहे हो तुम लोग, लेकिन वैसे जैसे मैं सोच रहा हूं, यस, R बराबर 16 एंड S बराबर 25। तो मैं यहां पर ये जो तुम बोल रहे हो वो लिख रहा हूं, मुझे याद नहीं है। 10, 13, 16, 25, और इनको अपन ने एक और नाम भी दिया था सन्निपात, जो क्या बोला था, सर्वज, मतलब सबसे जन्मे हुए, सभी दोषों से, सर्व दोषों से। ठीक, अब फटाफट फॉर्मूला लिखना आगे। फॉर्मूला, वातज का फॉर्मूला लिखो। वातज का फॉर्मूला देखो, लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, लिखोगे पक्का याद हो जाएंगे, साथ में बोलोगे पक्का याद हो। और जब मैं बोल रहा हूं किताब में नोट्स नहीं देखना, मत देखना, याद ये आज ही याद होगा, और ये हमेशा के लिए याद होगा, इस बात की गारंटी, जो साथ चलेगा उसको। वातज का फॉर्मूला आ गया 5 + 1 + 4। ओके, 5 + 1 + 4। क्लियर। नाउ पैतिक का फॉर्मूला लिखो फटाफट। पैतिक का 6 + 2 + 2। नाउ कफज का फॉर्मूला कुछ नहीं, 1 + 1 बराबर 11। अगर इधर से लिखें तो इधर से लिखो तो 11 + 1 1 1। चलो, रक्तज का बोलो। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखूं? रक्तज का क्या लिखूं? 11 + 1 + 4। क्लियर है। अभी तक अपन ने इतना ही पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है? सन्निपातज नहीं पढ़ा। अब सुनना, बेसिक फंडे लिख रहे हैं यहां पे, देखो बेसिक फंडे क्या लिख रहा है कि साध्य में अभिषंद व अधिमंत आएंगे, चारों में आएंगे। अरे आएंगे ना, कॉमन है जो चीजें लिख रहे हैं। एक साध्य का कॉमन फंडा याद हो गया। अब याप्य का, याप्य में क्या फंडा पता ही अपने को? याप्य क्या, सब में एक एक काच, लेकिन पित्तज में 2 काच। कौन कौन से? परियमलाई और नील। चलो, असाध्य का फंडा लिखते हैं। क्या? पैतिक स्राव से कफस्राव और पूय स्राव सन्निपातिक में आएगा। उसको मैं वैसे ही लिख रहा हूं, अभी सन्निपातिक पढ़ा नहीं।
तो पैतिक स्राव, कफ स्राव, रक्त स्राव, असाध्य, या यूं कह सकते हैं एक एक स्राव असाध्य आएगा पक्का। किसमें? असाध्य में, वातज को छोड़ के। क्लियर है? यस। अब कहानी को ले जाते हैं उस जगह जहां अपन देखेंगे अपने को कितना याद है। फंडे तुम्हारे सामने लिखे हुए सारे, और याद कराने की गारंटी है। रात को कोई उठा के पूछ लेगा ना तो भूलोगे नहीं, अगर अभी साथ में चल रही है तो। देखो जरा एक बार, देखो पहले मैं वातज 10 लिख रहा था ना, इसी में से अब मैं ले रहा हूं ये 5 वातिक साध्य के नाम बताओ। फंडा क्या था? वातज अभिषंत, वातज अधिमंत। अब तुम बोलो, 2 वात वाले और थे, एक क्या था? वात प्रिय, और एक और क्या था? उसके बाद पीछे लगता था, क्या था? अन्नतोवात। क्लियर है? नाउ वातिक याप में ओनली क्या? वातिक काज। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये होगा क्या भाई? वातिक असाध्य 4। कौन कौन से? 2 तो हथ थे। कौन कौन सा हथ था? एक तो हतादिमंत, और दूसरा वात हत वर्त। फिर एक और क्या था? बोलो बोलो। गंभीर था या गंभीरिका था। और एक थर्ड क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस था, वो भी 3 शब्द का ही था। थर्ड में 3 वाला पैरालिसिस वाला, थर्ड क्रेनियल नर्व वाला, निमेश। वात वर्त में 7 शब्द है, अलग अलग लिखे हैं, तो 7वां क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस, इसमें 3 है, तो थर्ड क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस। अरे बात पल्ले पड़ी? बोलो बोलो, बात पल्ले पड़ी ना? और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? अरे यार, बात नहीं आ रही समझ में? जल्दी बोलो हाँ कि ना। बात पल्ले पड़ रही है ना? चलो अब सुनो बात। वातिक तुमने बता दिया, टोटल 10 होते हैं 76 में से। 5 + 1 + 4 का फॉर्मूला है। वातिक अभिषंद, वातिक अधिमंत, शुष्क क्षिपाक, वात प्रियाय और अन्नत्वात, ये 5 साध्य। वातिक काच याप्य, और 4 असाध्य में से वात हतवर्त, हतादिमंत, निमेशिका, वो निमेश, और गंभीरिका। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, पित्त। अब मैं वातज वाला मिटा रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला तुम बता चुके हो, नोट तुम्हारे पास है। अब किसको पढ़ेंगे? पित्तज को। फंडे नहीं मिटा रहा ताकि तुम्हें इजी रहे। देखो 6 + 2 + 2, ये तुमने फॉर्मूला बताया इसका। अब मुझे पहले है ना, तुम सबसे पहले मेरा एक डाउट क्लियर कर दो। मेरे को बस ये बता दो, इसकी असाध्य वाला जो टंटा ये खत्म करो। यहां से फंडा लग जाएगा कौन सा? असाध्य वाला। कौन सा? श्राव वाला। तो पैतिक श्राव। और दूसरा कौन था? जल्दी जल्दी आंसर करो यार, तुम आंसर नहीं करोगे मजा ही नहीं है। बात समझ पा रहे? मेरे यूट्यूब वाले सारे बच्चे तो गूंगे बहरे, या तो साइड में चला के छोड़ के निकल गए होंगे कहीं। चलो, और पैतिक श्राव के अलावा दूसरा कौन सा था? हसोजाट। क्लियर है? ये पैतिक असाध्य हो गया। अब पैतिक यहाँ पे बता दो मुझे 2, ये तो स्पेशल केस है। कौन सा? ये याप, और ये थे 2, परियमलाई काच और नील काच। क्लियर है? अब तो तुम खेल गए यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। चलो आओ, 6 पैतिक साध्य के नाम बताओ। 2 मैं लिख दे रहा हूं, पैतिक अभिषंद और पैतिक अधिमंत। अब तुम बता दो आगे। एक पित्त से कुछ और था ना, पित्त विदग्ध दृष्टि। चलो ये हो गया तीसरा। अब तो भूल ही गया यार मैं, बाकी के 3 तो क्या था? कुछ तो पित्त से उत्पन्न होने वाले नाम थे जिनको देख के लग रहा था पित्त जैसा कुछ। क्या था? अरे दिमाग से निकल गया मेरे तो। तुम लोगों को तो याद होगा ना, बताना क्या नाम था?
पित्तज वाले का तो नाम तो था उसका। अच्छा इतने सारे बच्चों ने लिख भी दिया, देखो अम्ल्या दूषित था एक तो, अम्ल अम्ल आ रहा है ना, अम्ल्या दूषित। ओके चलो अम्ल और पित्त वाले, अब दो और है यार, फिर भी दो और कौन से भाई? एक तो हो गया तुम्हारा अम्ल्या दूषित, एक धूमदर्शी, हाँ धुआं भी था, ये हो गया धूमदर्शी। चलो दो दो चार एक पांच, एक और कम पड़ गया यार, एक अम्ल था, एक धूम था, एक कुछ था ना, मैंने कहा खट्टा खट्टा होता है कांजी जैसा, भेषज कल्पना का एक कल्पना होती है, उसी के नाम से याद करना है, क्या था वो? शुक्ति का, शुक्त से याद करना था। अरे याद आया कि नहीं? तो बाबू ये तेरे 6 हो गए, 35 7। पिक्चर क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे। अब तुम जानते हो ना मैं तो भुलक्कड़ आदमी हूँ यार, भूल जाता हूँ, तुम लोग याद रखना कि क्या था। अब आ जाओ तुम, कफज। कफज क्या है? फॉर्मूला तुमने बताया, मुझे नहीं पता क्या है फॉर्मूला। 11 + 1 + 1। अब यार पहले इनको निपटाओ तुम, दिमाग खराब कर रखा इन्होंने। एक तो छोटा सा तो है, ये तो यहाँ पे तो कफज 5 ना, और असाध्य में क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कफज असाध्य क्या हो सकता है? एक जो एक तो असाध्य फिक्स, वो क्या है? कफज श्राव। चलो अब तो बहुत इजी है, तो 11 नाम लिखने, 11 में से 3 तो तुमको पता है, जो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं पित्त वाले को। कैसे? पित्तज, अभिषंद, पित्तज, अधिमंत। ठीक है, एक तुमने अभी याद किया था पित्तज में, जैसे पित्त विदग्ध दृष्टि, वहां यहाँ क्या होगा? कफ विदग्ध दृष्टि। फिर इसके जैसा ही एक और था, श्लेष्मा से शुरू हो रहा था, श्लेष मुपना। ठीक है, फिर 2 ग्रंथि थी यार, एक तो कृमि ग्रंथि थी और दूसरा बलास ग्रंथि थी। मजे की बात बताऊं, इन 11 रोग में कफ के सारे पर्याय आ गए, श्लेष्मा आ गया, कफ आ गया, बलास आ गया। ठीक है, अब और आएंगे कफ के पर्याय या कफ के जैसे ही भाव, जो कफ के गुणों के जैसे। अब बाबू तेरे ये तो हो गए 3 और 3 6 और एक 7, अभी 4 और पड़े, और वो 4 बताएगा तू, क्योंकि अपन तो भूल गए 100%। 7 के बाद में ये 8 बता दे, ये 9 बता दे, ये 10 बता दे, ये 11 बता दे, मेरे को नहीं है याद, पक्की बात। 2 3 4 5, क्या हुआ भाई? 1 2 3 4 5 6 ही तो हुए, तो फिर 7 भी तो बताएगा तुम। देख यार, 2 अभिषंत अधिमंत लिख दिए मैंने, एक विदग्ध दृष्टि लिख दी, एक उपना लिख दी, एक कृमि ग्रंथि लिख दी, एक बलास लिख दी। अब तुझे थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, 2 स्पेशल थे, मैंने कहा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पहले उनको ही लिखना यार, उनकी बीमारी खत्म कर। कौन कौन से? पोत की और लगन को निपटा सबसे पहले। अब बचे हैं 3, इन 3 में भी एक जोड़ा था जो कफ के गुणों जैसा था, और ये रहा तुम्हारा जोड़ा। कैसे? एक तो शुक्लार्म और एक पिष्टक। ओहो, अब क्या रह गया है भाई? पित्तज अभिषंद हो गया, दोनों अभिषंद का जोड़ा हो गया, विदग्ध दृष्टि और श्लेष मुपना इनका भी जोड़ा मान लो, कृमि ग्रंथि बलास ग्रंथि ग्रथित इनका भी जोड़ा मान लो, शुक्लार्म पिष्टक इनका जोड़ा मान लो, पोत की लगन इनका जोड़ा मान लो। 5 जोड़े तो बन गए, कोई तो रह गया। कौन रहा? यस, क्लिनवर्त। क्लिनवर्तम मतलब जो क्लेद क्लेद शब्द, फिर भी नहीं याद रहे तो एक तरीका और है, क्लीन से क्लीन ऐसे याद कर लो, और म्यूकस होता है ऐसे, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, तो क्लीन वाला
क्लिन वाला म्यूकस कफज में, और क्लिस्ट किल वो रक्तज में। क्लियर है? अरे हाँ ना बोल दे दीदी, अरे हाँ ना बोल भाई, बात समझ में आ गई? चलो अब पिक्चर आती है आगे, और ये है सेकंड लास्ट पड़ाव, और अभी तक जो पड़ा है उसका लास्ट पड़ाव। देख ध्यान से सुनना, रक्तज का फॉर्मूला तुमने बोला है 11 + 1 + 4, और मुझे बस एक ही चीज आती है, वो मैं पहले लिख देता हूँ कि भाई ये जो एक याप्य है ये रक्तज काच, ठीक, और इसके साध्य का कोई फंडा है तो वो बता देना। इसके साध्य का फंडा है सिरा, वास्तव में 3 सिरा है। सिरा पिड़का को छोड़ के क्षेत्र में से 4 ही नेत्र हो गए जिनके नाम सिरा शुरू होते हैं, सिरो उत्पात, सिरा हर्ष, सिरा जाल, सिरा पिड़का। तो सिरा पिड़का के अलावा 3 तो सिराएं हो गई 11 में से, पीछे बच गए 8। अभी 3 सिराओं के नाम लिखूं क्या? देखो, सिरो उत्पात, सिरा हर्ष और सिरा जाल, ठीक 3 तो है। अब 8 तुम गिना देना बाद में जैसे जैसे तुम्हें याद है। इसमें भी तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूं मैं, 2 मुझे फिर भी याद है, रक्तज अभिषेक याद है मुझे, और रक्तज अधिमंत याद है क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो कर रहे थे भाई। और तो कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, तो कुछ था क्या? 1 2 3 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। और तुम्हें एक चीज याद आई, इसमें भी 2 स्पेशल थे जो सबसे ज्यादा पूछे गए थे। कौन सा? एक तो परवणी और दूसरा अंजना नमी। चल बाबू अब खाली जगह भर दे, 1 2 3 और 4 ये खाली। अब क्या भरूं मैं इनमें? रक्तज वाले याद कर दे। यस, अर्जुन रक्त बहाता था बावले, अर्जुन था एक, ये अर्जुन लिख दिया, धनुर्धारी था ना अर्जुन। ठीक है, और क्या बाबू? यस, एक बात और याद आई कि इसके जो 4 असाध्य है ना, इसमें पहला ही पहला कौन था? रक्तस्राव था एक। दूसरा, अभी मान लो चाहे तुम लिस्ट में भली हो, श्लोक में कहीं भी हो, सेवन शुक था ना, सेवन शुक था कि नहीं? तो इधर बाबा एक एवं शुक आएगा, क्योंकि 7 असाध्य में था तो एवं साध्य में जाएगा। एक बात। तीसरा, इसमें अजगा जात था, चलो अजगा जात लिख दिया। चौथा क्या था? शोणित अर्श, शोणितार्श। अब यहां 2 चीजें थी, जैसे 7 शुक रक्तज असाध्य है तो एवं शुक रक्तज साध्य होगा, उसी तरह शोणितार्श रक्तज असाध्य है। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट है। शोणितार्म रक्तज साध्य। अब बच गया एक यार, ये तो मेरे को तो याद आ ही नहीं सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रक्तज अभिषेक हो गया, रक्तज अधिमंत हो गया, शिरा जाल, शिरो उत्पात, शिरा हर्ष, फिर शोणितार्म, अर्जुन, एवंशु, परवणी, अंजना नमिका, और क्या बच गया भाई? और उसको तो भूल गए तुम, किल करने वाले को। कौन सा? क्लिस्ट वर्थ, किल करने पर रक्त निकल रहा था। अब आपके 8, ये 3, ये टोटल हो गए 11 रक्तज साध। इसको अपन ने पहले निपटा दिया था, रक्तज यहाँ पे 1, और ये रह गया आपके 4। इन 4 में से भी 2 तो आपके साध्य में मिलते जुलते हैं, इनके अपोजिट, जैसे एवं शुक और शोणितार्म, ठीक। और अजगा जात और रक्तस्राव इसमें असाध्य में आएंगे, तो इसके 4 असाध्य भी आपको याद हो गए। क्लियर है? अरे हाँ ना बोल भाई, बात पक्की समझे ना? बोलो बोलो बोलो, हाँ ना बोलो, बात पक्की है? अरे बोल जा भाई।
बात पक्की है ना? चलो अब आ जाओ, चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। ये पड़ाव यूजी वाले बच्चों के लिए हल्का सा दर्ददायक है, पीजी वालों के लिए इस पड़ाव में कोई समस्या है ही नहीं। क्यों नहीं है वो पता चल जाएगा। पहले मैं ये अधिष्ठान वाला फॉर्मेट काट देता हूँ, नहीं तो तुम लोग पहुंच जाओगे कॉमा में, है ना। और ये लिखा भी काटने के लिए ही है, क्योंकि जब शुरू में पढ़ाते हैं तब इसको काटना पड़ता है और बाद में तो इसको कोई काटने नहीं देगा। बोले ये क्यों काटोगे, एक चीज से चार चीज याद हो रही, वो बात समझ में आएगी। लेकिन आगे चलिए, टोटल कितने बोलो, टोटल सन्निपातज सर्वज रोग कितने बाबू, 25। फॉर्मूला क्या है, 19 + 2 + 4। 19 साध्य है बाबा, 2 याप्य है और 4 असाध्य। और एक मजेदार बात बताएं, पीजी वालों को सिर्फ ये और ये इतना ही याद करना है। क्यों? कि पीजी वाले ये सोच सकते हैं कि जो हमको नहीं याद आ रहा वो क्या है, सन्निपातज साध्य, क्योंकि अपन ने वही छोड़ा था। अब कोई क्वेश्चन आ जाए कि अंजना नमिका है, वातिक साध्य, पैतिक साध्य, रक्त साध्य, सन्निपातिक, पता चल जाए। रक्त साध्य पोत की है, कफ साध्य, लगन है, कफ साध्य, पर्वणी है, रक्त साध्य, शुष्क क्षिपाक, वातिक साध्य, समझ पा रहे हो, धूमदर्शी है, शुक्तिका है, पैतिक साध्य। तो जो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे बाबा ये तो कभी सुना ही नहीं, तो वो सन्निपातज साध्य हो जाएगा। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतना बहुत है कि आप सन्निपातज के 2 याप्य याद कर ले और 4 असाध्य याद कर ले। सुनना बात, लेकिन यूजी भी तो क्लियर करनी है, ये तो पहुंचेगा कैसे एमसीक्यू तक। तो टोटल 25 में से 19 सन्निपात के रोग साध्य होते हैं, मतलब मैक्सिमम। 2 याप्य या काच तो एक ही है, एक डिजीज होती है पक्षमकोप, जिसमें ये जो आईलिड है, इससे जो आईलेसेस निकल रहे हैं वो इसकी मार्जिन से नहीं निकल के आंख के अंदर वाले पोर्शन से निकलने शुरू हो जाए तो चुभेगा वो। तो पक्षम मतलब आईलेसेस, कोप मतलब कुपित, उसको। अब ये याप्य है, याप्य ऐसे कि इसको जैसे बाल आए काट दिया, मुड़ने नहीं दिया अंदर, तो जब तक काटते रहोगे प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए याप्य में पक्षम को। ठीक, 4 असाध्य की बात करते हैं सन्निपात। एक तो बाबू तेरे श्राव पक्का ही है। अब इसका श्लोक बड़ा सुंदर लगता है मुझे, आप लोग भी ट्राई करना। पुये श्रावो नकुलांदे अक्षी पाकात्यो अलजी, पुये श्रावो नकुलांदे अक्षी पाकात्यो अलजी, पुये श्रावे नकुलांदे अक्षी पाकात्यो अलजी, पुये श्रावे नकुलांदे अक्षी पाकात्यो अलजी, पुये श्राव नकुलांदे अक्षी पाकात्य और अलजी। मैंने आपको जब शुरू फर्स्ट पढ़ाई तब मैंने बोला था आपको कि शोध के परिपाक काल में तीनों दोष कुपित होते हैं, जब शोध पच्चमान अवस्था में होता है। ये सब तो पाक है, तो जहां पाक या पुय है वो तो खेल खत्म हो गया, सेप्टिक हो गया, तीनों दोष कुपित हो गए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो पुय श्राव एक। दूसरा अक्षी पाकात्य, मतलब ये तो सुपुरेशन हो गया कॉर्निया का, पूरे ही कॉर्निया के ऊपर पस पड़ गई तो भी खेल खत्म। एक है नकुलांध और एक है अलजी। तो पुये श्राव नकुलांध अक्षी पाकात्यो अलजी, ये सन्निपातज असाध्य। सन्निपातज याप्य 2 है, एक तो सन्निपातज काच और एक सन्निपातज पक्ष। अब आते हैं बाकी की चीजों। जिस तरह से अपन ने पढ़ा था कि रक्तज असाध्य में शोणितार्ष होता है और शोणितार्म रक्त साध्य, जिस तरह से सवर्ण शुक रक्तज असाध्य था, अवर्ण शुक रक्त साध्य था, उसी तरह सन्निपातज में पुय श्राव, श्राव है तो पक्का साध्य, सन्निपातज असाध्य, इससे मिलते जुलता पुयालस सन्निपातज साध्य।
इसके बाद उत्संगिनी, कुंभिका, वर्तम शर्करा, अर्शो वर्तम, शुष्काश, बहुत ध्यान सुनना, शोणितार्श, असाध्य, शुष्काश, और एक पड़ा था वो शुक्लार, और या शुक्लार तो सॉरी वो शोणितार। और एक यहाँ पर नई चीज है जहां से पीजी में भी क्वेश्चन बनता है बाबू, यहाँ एक शुष्कार शब्द लिखा हुआ है, आपको याद रखना है कि ये वातज नहीं है, ये सन्निपातज साध्य है। वातज साध्य तो अपने गिन लिए थे 6 या 5, 5 + 1 + 4 थे ना, तो 5 में 2 तो थे अभिषेक अधिबंध, एक शुष्क अक्षिपाक था, और 2 थे वात हतवर्तम और अन्यत्वात, तो ये वहां था। शुष्कार वातिक साध्य नहीं है, सन्निपात साध्य। क्लियर? और सुनो, जैसे क्लीन बराबर कफ, ट्रांसपेरेंट म्यूकस, एक्लिन वाला सन्निपात में। अगर मोटी मोटी बात में तुमसे कहूं तो बहुत सारे जो रोग हैं सन्निपातज, वो 2 जगह से रिलेवेंट है, नेत्र के शुक्ल भाग से और नेत्र के वर्तम भाग से। ये जो ऊपर मैंने मार्क करी है, ये जितनी भी डिजीज, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक तो चीज निकल के आएगी यहाँ पे, इन 19 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 19 में से 12 तो वर्तमगत रोग है जो सन्निपात साध्य, जो आई लीड पे। फिर आते हैं टेरेजियम, शुक्लगत रोग, ये शुक्लगत है, प्रस्तारी, अधिमांस, स्नायु और सिरा। तो 12 के बाद 13 14 15 16। क्लियर? अब 2 तरह के अक्षिपाक होते हैं सहसोभ अक्षिपाक, अशोभ अक्षिपाक, वो दोनों ही, और ये सर्वगत में आते। अब एक बच गया पुयालस, ये 19 में। तो यूजी वाले बच्चे जो है वो, उनको ये बात अच्छे से याद कब हो जाएगी, जब अपन नेक्स्ट क्लास में अधिष्ठान के अनुसार पढ़ लेंगे, तो उनको समझ आ जाएगा, अरे संधिगत 9 थे, उसमें से पुयालस सन्निपात था, पता ही। वर्तमगत 21 में से 12 इधर सन्निपात साध्य में पढ़े, शुक्लगत जितने भी है उनमें से ये 4 यहाँ पढ़े, सर्वगत में से 2 यहाँ पढ़े। समझ पा रहे बात? तुम लोग पीजी वाले बाकी छोड़ोगे, तुम तो छोड़ सकते हो, लेकिन यूजी वाले बच्चों को लिखना है ना। अब अच्छा एग्जामिनर क्या होता है, और जिसने पढ़ रखा होता है उसको बहुत मजा आता है कि कितना स्पेसिफिक पूछा। अच्छा एग्जामिनर क्या होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन देगा, क्या सन्निपातज साध्य शुक्लगत नेत्र रोग लिखे। अब समझदार बच्चा होगा वो ये 4 नाम लिखेगा, और बिल्कुल बावड़ी पूंछ होगी जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वो शुरू करेगा सन्निपातज, 2 इधर से पूछे, 2 इधर से पूछे, और कॉपी भर रहा है। पता चला कि 15 लिख दिए, बस ये 4 ही ना लिखे तो 0। फिर जोड़ के आता है, सर मेरे हिसाब से मेरे 85 आ जाएंगे 100 में से। फिर रिजल्ट आता है 49, सर मैं मार्किंग वापस रीचेक कर रहा हूँ। अरे बावड़े, जितना पढ़ने वाला होगा ना उसको स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन होंगे ना, वो अच्छे लगेंगे। कारण है उसका, उसे पता पूछ क्या रहा है और कितना अच्छा पूछा। अभी तो जो नए पेपर आ रहे हैं यूजी के, उनका भी पैटर्न मुझे सही समझ में आ रहा है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे कि किन्हीं 2 सर्वगत साध्य सर्वज रोगों के नाम लिखिए। आदमी हिल जाए एक बार। किन्हीं 2 सर्वगत, सर्वज, सर्वगत का मतलब तो जो पूरे नेत्र में होते हैं वो, सर्वज का मतलब सन्निपात, 2 ही होते हैं। किन्हीं 2 क्या, सहशोभ अक्षिपाक, अशोभ अक्षिपाक। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी उसी को समझ में आएगी जो वैसे पढ़ेगा जैसे अपन ने पढ़ा है।
76 नेत्र रोगों के बारे में आज आपने सिर्फ ये जाना है कि दोषों के अधिष्ठान के अनुसार 76 का क्लासिफिकेशन क्या है, साध्यता असाध्यता के अकॉर्डिंग दोष वालों को कैसे डिवाइड करके और फॉर्मूला बना। एक बार मेरे साथ सब रिपीट करेंगे। देखो, वातिक 10, पैतिक 10, कवच 13, रक्त 16, सर्वज्या सन्निपातज 25 और बाह्य रोग 2। आगंतुक होते हैं बाह्य, दोष अनुसार होते नहीं। ठीक, वातज का फॉर्मूला 5 + 1 + 4, पित्तज का फॉर्मूला 6 + 2 + 2, कफज का फॉर्मूला 11 + 1 + 1, रक्तज का फॉर्मूला 11 + 1 + 4 और सन्निपातज का फॉर्मूला 19 + 2 + 4। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वातज, रक्तज और सन्निपातज इन तीनों के 4 असाध्य होते। पित्तज और सन्निपातज इन दोनों के 2 याप्य होते हैं, बाकी सबका 1 होता है। और साध्य का तो पता ही है तुम्हें, 5, 6, 11, 11, 19 ऐसे साध्य की रो है। तो जब तुम पारंगत हो जाओगे ना बार बार इसमें, तो फिर तुम आड़ा टेढ़ा किधर ही घुमाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो चीज, और स्पेशली यूजी के बच्चे इसका ध्यान रखें कि ये चीज काम कहाँ आएगी। तो बाबू काम आएगी तेरी चीज यहाँ, जहां पर तेरा बनेगा क्वेश्चन। अगर तूने शाला के तंत्र की परीक्षा में क्वेश्चन के आंसर इस फॉर्मेट में दे दिए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, रोग का नाम पुयालस, अधिष्ठान अपन अभी पढ़ा नहीं, कल पढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा। अधिष्ठान संदिग्ध, दोष प्रधान था, पुयालस किधर था अभी, सन्निपात। निदान मैं छोड़ रहा हूं, अभी अपन ने इसकी डिटेल पढ़ी। साध्यता साध्य, शल्य कर्म चिकित्सा आगे पढ़ेंगे, चिकित्सा योग भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब जो पढ़ा है उससे कितनी चीजें क्लियर हो गई कि पुयालस एक संदिग्ध सन्निपातज साध्य रोग, और 76 डिजीज कि ये टेबल तू पूरी कर देगा अगर तूने रोज लाइव क्लास ली इवनिंग में, और एक दिन भी डिसकंटिन्यू नहीं करा। 5 दिन का खेल है टोटल, 1 वीक में पूरा, लेकिन तुझे आना रोज पड़ेगा। फिर ये बाकी कॉलम भरेंगे, निदान, लक्षण, चिकित्सा, ये सब शल्य कर्म और फिर विशेष। लेकिन ये फॉर्मेट ही चलना चाहिए पूरी कॉपी में। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि पुयालस की साध्यता असाध्य लिखो, तो ऐसे बनाना, 1 कॉलम ये, 1 कॉलम ये, बस ये 2 रोग का नाम ये साध्य। 5 नंबर और 10 नंबर में तो कुछ सोचना ही नहीं है। वो कुछ भी पूछे अपने को, हर उस रोग की टेबल ये वाली बनानी है। ज्यादा अगर उसने लक्षण निदान नहीं पूछे, चिकित्सा पूछी, तो ये वाला कॉलम हटा देना। ये नहीं पूछा, ये पूछा है तो ये वाला हटा देना। ऐसे समझ रहे बात। ये कॉलम जो है ना, इससे खेल हो जाएगा। और एग्जामिनर सोचेगा कि यार कितना बच्चे ने सलीके से लिखा, तो एक्चुअल में आपका ये कॉलम भर जाएगा जब अपन ऊपर के सारे पेज थे उस पर कर लेंगे। और उत्तर तंत्र के 20 चैप्टर इसी में कवर हो जाएंगे, इन 2 पेज। अब जनरली बच्चे बोल देना नोट्स दो, नोट दो, ये नोट्स दे दिए, लेकिन नोट्स पढ़ने का मजा कब है, जब पहले उसको समझे। इसलिए मैं बोलता हूँ कितने नोट्स ले लो, किसी के भी ले लो, जब तक जिसने नोट्स बनाए हैं उसकी क्लास नहीं लोगे, नोट्स से कुछ नहीं होने। बात समझ आई। तो आप कल वापस, अच्छा अभी एक बार बैठ के 1 से 2 बार रफ कॉपी में इसको पूरा लिखना। 76 का दोनों डिवाइडेशन चाहिए, दोषानुसार और साध्य। और यूजी के बच्चे सन्निपातिक साध्य रोग जरूर याद करें। इससे आगे का पढ़ेंगे कल की क्लास में करेंगे क्या बात, अधिष्ठान और चिकित्सा। ठीक है, तो बाकी के सारे कॉलम अपने आप भर जाएंगे। सुनना, यहां से कुछ चीजें और क्लियर कर देते। जैसे यहां तक आज अपन ने पढ़ लिया, अब कल अपन पढ़ेंगे ये वाला कॉलम, कौन सा, अधिष्ठान और चिकित्सा। तो चिकित्सा वाला जो कॉलम है उसकी डिटेल अगले पेज पे। और सुश्रुत ने जो उत्तर तंत्र में डिटेल्स दी है इन डिजीज, वो इन अधिष्ठान के अनुसार दी है। जैसे दूसरा चैप्टर है संदिग्ध रोग उत्तर तंत्र में, तो संदिग्ध 9 रोगों की डिटेल दूसरे चैप्टर में पढ़े।
तो उससे ये कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये छेद्य भेद्य वेद्य लेख्य जो है, इनकी डिटेल ये रही, छेद्य लेख्य भेद्य वेद्य शस्त्र, समझ रहे। लेकिन कल भी उतना ही याद करना है, वैसे ही याद करो, उतना ही इजीली याद हो जाएगा। लेकिन किसको होगा, जिसको आज वाला याद होगा, तो उसके लिए ये कल इजी हो जाएगा। और अगर जो आज वाला याद नहीं करके आएगा, फिर कल वाला आज वाला दोनों मिलके बोझ बने, ठीक। तो इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल। और कल एक बहुत अहम चीज बात होगी अपनी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई बोल, आई स्ट्रक्चर, आई मसल्स, और इन सारी चीज़ों, तो कोई भी मिस मत करना, इसके आगे का पढ़ेंगे कल। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें क्लास समझ में आई होगी, और जो नोट्स है उसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, एप्लीकेशन वाली लिंक भी उसमें पढ़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़िए यूट्यूब। और जो बच्चे ऐप पे क्लास ले रहे हैं उनको कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। सन्निपातिक असाध्य वापिस बताओ बाबू, सबसे सिंपल तरीका सन्निपातज, याप्य को याद, अब किसको बोला है, याप्य बोल रही असाध्य, असाध्य, असाध्य को याद करने का ये है, देख इधर, एक तो श्राव होगा कि नहीं, एक तो श्राव होगा ना, अरे एक तो श्राव होगा, बच गए 3। अब नकुलांदे अक्षिपाकात्य अलजी, अब मैंने कहा था इसको श्लोक फॉर्म में याद कर सकते हैं, पुय श्राव नकुलांदे अक्षिपाकात्य अलजी, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका तो फिर थोड़ा सा वैसा है, शॉर्ट सर्किट सा, श्राव वाला हो गया। अब ये है कि नकुलंदा हो गया, क्योंकि उसकी आंख में आग लग गई और उसकी आंख पक गई, तो अंधा, आग अलजी, अल से जल, और पक गई। और इस कहानी को और आगे बढ़ाओ तो फिर क्या है, नकुल की आंख से पुय श्राव हुआ, तो ये सब सन्निपातज क्या है, ऐसा नक, और ये पसंद आएगा तुम लोगों को, नकुल की आंख, अल से जल कर लेना भाई, अल से जल गई और अक्षिपाक व पुय श्राव हुआ, अक्षिपाकत्य व पुय श्राव, ऐसे याद। तो तुम्हें जैसे भी याद रहे, वो कोई बच्चा पान लिख रहा है, मजा आया ना, इजी है और सिंपल है। लेकिन रिवीजन अगर प्रॉपर करके आओगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलो, जरूर से पढ़ना इसको, ठीक है, जाओ।